जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी की अब असली परीक्षा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाली है, क्योंकि इस चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी से मोदी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट होने लगा है। इसलिए इस बार की जंग जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। शायद यही वजह है कि बीजेपी भी सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले यूपी में कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। वैसे तो लगातार 2 लोकसभा चुनावों से बीजेपी को यूपी से अच्छी खासी सीटें मिलती रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक साधने में भी जुट गई है। इसलिए बीजेपी जहां पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को अपने पाले में करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी मुस्लिम वोट पर बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में तो मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। मगर विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर जैसी मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल की है, उसके बाद से बीजेपी को भी लगने लगा है कि मुस्लिम समुदाय भी अब मोदी योगी पर भरोसा जताने लगा है। इसलिए मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। पार्टी के मिशन पसमानदा के बाद अब यूपी के मुखिया सीएम योगी ने भी मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है, लोग कहते हैं कि मुस्लिमों ने हमें वोट नहीं दिया। हम सभी उनके पास गए, उनसे बात की, उनकी समस्याओं को जाना। पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मुस्लिम लाभार्थियों का प्रतिशत 35% है। सीएम योगी ने सरकारी आवास के लाभार्थियों का यह आंकड़ा यूं ही नहीं बताया। इस आंकड़े के जरिए सीएम योगी ने यूपी के मुसलमानों को यह संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार की योजना में जाति या धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा। मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा मुस्लिमों तक भी पहुंच रहा है। इन आंकड़ों को बताने के बाद सीएम योगी सीधे पाकिस्तान पहुंच गए और पाकिस्तान के खराब होते हालात का हवाला देकर ये भी बताया कि दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। 5 किलो आटे के पैकेट के लिए छीना झपटी हो रही है। पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ रहा है और नर्क के गर्त में गिरता चला जा रहा है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चल रहा है। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। परिणाम क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है और पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही अंतर है। एक भारत समृद्धि की नई सीढ़ियों को चढ़ रहा है और एक पाकिस्तान है वो दरिद्रता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ नरक की गर्त में गिरता जा रहा है। सीएम योगी के इस बयान के बहाने एक तरफ जहां मोदी राज में बढ़ती हिंदुस्तान की ताकत से लोगों को परिचय कराया, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को ये संदेश भी दे गए कि धर्म के नाम पर हिंदुस्तान से अलग होने वाले पाकिस्तान का अंजाम आज क्या हो रहा है। इससे कहीं बेहतर हालात तो आज हिंदुस्तान के हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष में योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया जाता रहा है, क्योंकि इसी से वो मुस्लिमों के वोट हासिल करते हैं। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी ने भी विपक्ष से उसका आखिरी हथियार यानी मुस्लिम वोट बैंक भी हथियाने के प्लान बना लिए हैं। इसलिए कुछ ही दिनों पहले यूपी में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने करीब 400 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट देकर मैदान में उतारा था।
जिनमें से ज्यादातर उम्मीदवार हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी इससे मुसलमानों में यह संदेश देने में कामयाब हो गई कि बीजेपी के लिए मुसलमान अछूत नहीं है। वैसे भी सीएम योगी ने तो यूपी चुनाव के दौरान भी मुसलमानों को लेकर साफ कर दिया था कि मुसलमानों से मेरा वही रिश्ता है जो उनका मुझसे है। यानी संदेश साफ है, जैसा व्यवहार मुसलमान करेंगे वैसा ही व्यवहार सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक साधने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पाकिस्तान को लताड़ रहे सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, हमें इन सभी बातों को, और आप तो बहुत अच्छा कैप्शन बना लेते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं इसमें सोशल मीडिया में। तो कल क्यों जो मुझे बता रहे थे, अपने स्मार्टफोन पे देखिए, संसद का बहिष्कार विपक्ष ने किया, एक कार्यकर्ता ने कितना अच्छा इसमें वो किया है। मुझे लगता है कि अच्छे और सरल भाषा में हम बहुत सारी चीजों को दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ उन लोगों के साथ संवाद बनाने की कला भी हमें सीखनी होगी, अधिक से अधिक लोगों के साथ, और फिर उसको अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार प्रसार करना। ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। अभी मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है, और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चढ़ रहा है। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। परिणाम क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, और पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है।